जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का खजुराहो एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं भारतीय इतिहास, जहां से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय इतिहास में 2500 ईसा पूर्व से 1948 तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें भारतीय इतिहास की तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत 2500 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी तक। जो मध्यकालीन इतिहास है भारत का, ये 700 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। आधुनिक भारत जो है 1707 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक रहा। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ईस्वी पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। ईस्वी पूर्व का मतलब कि ये होता है, ईसाइयों के भगवान थे, इनके जन्म के पहले के समय को ईस्वी पूर्व कहा जाता है और इनके जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहा जाता है। सीधे तौर पर समझाएं तो कहने का मतलब ये है, यदि आपके पास कुछ रुपए हैं तो वो आपके पास प्लस में होंगे, मतलब गिनती 1 से शुरू करेंगे। मान के चलो आपके पास 5 रुपए हैं तो 1 2 3 4 5। आपके पास कोई रुपए नहीं है तो 0 पर रहेंगे। आपको किसी के रुपए देने हैं तो माइनस में जाएंगे, और ये वही माइनस को ईस्वी पूर्व लिखा जाता है। बात करें प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, भारतीय यूनानी काल, गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य एवं वर्धन वंश के बारे में हम प्राचीन भारतीय इतिहास में अध्ययन करने वाले हैं। बात करें विश्व की प्रमुख सभ्यताएं कौन सी हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरहात नदी के किनारे स्थित थी और इसका क्षेत्र इराक था, जो वर्तमान में इराक देश है। दजला फरहात का नया नाम जो वर्तमान में है ये टिग्रिस और यूफ्रेटस है। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता ये सिंधु नदी के किनारे बसी थी। क्षेत्र था भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। बात करें मिस्र की सभ्यता की तो नील नदी का क्षेत्र था, नील नदी के किनारे थी और इसका क्षेत्र मिस्र देश है। बात करें चीनी सभ्यता की। जो चीनी सभ्यता थी ये होंगहो नदी के तट पर स्थित थी और इसका क्षेत्र चाइना था, जो वर्तमान में चाइना देश है। बात करें माया की सभ्यता तो ये रियो ग्रांडे नदी के तट पर स्थित थी और ये क्षेत्र जो है वर्तमान में ग्वाटेमाला, मध्य अमेरिका में स्थित है। बात करें इराक का पुराना नाम पर्सिया था। यहाँ की भाषा जो है पारसी थी। यहाँ की भाषा में सा शब्द का उच्चारण नहीं है, सा की जगह हा का उच्चारण करते हैं। यहाँ के लोगों ने भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की सभ्यता को सिंधु की जगह हिंदू कहकर पुकारा था, क्योंकि इनकी जो लिपि थी इसमें सा शब्द का उच्चारण नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के क्षेत्र में हुआ, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी नाम दिया गया है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा शहर की खोज की गई थी। बात करें इस सभ्यता में खोजा जाने वाला पहला शहर हड़प्पा था, इसलिए भी इस शहर सभ्यता को हड़प्पा नाम दिया गया। तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें खोजा जाने वाला पहला शहर ही हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया।
सिंधु घाटी के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मेसन के द्वारा वर्ष 1842 में बताया गया था। तो प्रश्न में पूछा गया है कई बार कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो वर्ष 1842 में चार्ल्स मेसन के द्वारा बताया गया है। हड़प्पा की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। चार्ल्स मेसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इनकी पुस्तक का नाम था नैरेटिव ऑफ वेराइटीज ऑफ जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। जो चार्ल्स मेसन की पुस्तक है, इस पुस्तक में हड़प्पा सभ्यता के जो खंडर हैं इनके बारे में वर्णन किया गया है। तो आपको ये पुस्तक याद करनी है, नैरेटिव ऑफ वेराइटीज ऑफ जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब, चार्ल्स मेसन की पुस्तक है। अभी तक इस सभ्यता में 2000 से ज़्यादा शहर खोजे जा चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अभी हाल ही में 2021 में हड़प्पा सभ्यता का शहर जो है धौलावीरा यूनेस्को में शामिल किया गया है। इस सभ्यता के विस्तार की बात करें तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। बात करें उत्तर दिशा में कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, तो उत्तर में मांडा, जो वर्तमान में जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो मांडा तक, दक्षिण में दाइमाबाद, महाराष्ट्र तक इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूर्व में आलमगीर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम में सुतकांगडोर, बलूचिस्तान में इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। माइनिंग कहलाती है वर्टिकली की, सीधे आगे की ओर खोदते जाना। एक्सकवेशन कहलाता है हॉरिजॉन्टली। बात करें हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जहां से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो शहर, नदी, क्षेत्र और खोजकर्ता। बात करें शहर की, हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर पंजाब में स्थित है और इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी हैं। ये क्षेत्र पंजाब अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदारो सिंधु नदी के तट पर स्थित था, ये भी सिंध प्रांत पंजाब में स्थित है। इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी हैं। बात करें रोपण की, तो रोपण सतलज नदी के किनारे स्थित है। क्षेत्र इसका पंजाब भारत में है। वाईडी शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बात करें लोथल की, भोगवा नदी के तट पर स्थित है और ये क्षेत्र गुजरात। खोजकर्ता SR राव थे। कालीबंगन की बात करें तो घग्गर नदी के तट पर राजस्थान क्षेत्र था और AN घोष इसके खोजकर्ता थे। चनहूदड़ों की बात करें तो सिंधु नदी, सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये चनहूदड़ो स्थित है। NG मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई है। बात करें आलमगीरपुर की, तो ये हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। YD शर्मा इसके खोजकर्ता हैं। बनवाली घग्गर नदी के तट पर हरियाणा में स्थित है और रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोजकर्ता हैं। दाइमाबाद ये प्रावरा नदी के तट पर महाराष्ट्र में स्थित है और इसके खोजकर्ता ध्वालिका हैं। रंगपुर भदुर नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। BV लाली एवं SR राव इसके खोजकर्ता हैं। धौलावीरा को मौसमी नदियों के मध्य जो मानसर एवं मनहर नदी हैं इनके मध्य स्थित है। ये किसी
बारामासी नदी के तट पर स्थित नहीं है, इसलिए धौलावीरा के लिए कोई भी नदी के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाता कि किस नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा क्षेत्र गुजरात में है। इसके खोजकर्ता JP जोशी एवं SR राव थे। अगला स्थल राखीगढ़ी, ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है, हरियाणा में। इसके खोजकर्ता रफ़ीक मुक्कल हैं। ये इतने स्थल जो हैं इनसे ही बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता में 2000 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। अब ये संभव नहीं है कि आपको इतिहास में 2000 से ज़्यादा स्थलों के बारे में याद करना पड़े, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण स्थल ही हैं जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें वर्ष 2024 में असम राज्य का मोइदम स्थान, जहाँ अहोम राजवंश के दफन टीले हैं, उन्हें यूनेस्को में भारत का 43वां स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो अहोम राजवंश है, इन्होंने मुग़ल काल के समय अकबर के साथ युद्ध भी किया था। ये अहोम राजवंश के मोइदम स्थान है, जहाँ इस राजवंश के जो टीले हैं, दफन हैं, मतलब इनके राजाओं को दफनाया गया है। इन्हें यूनेस्को में भारत का 43वां स्थल घोषित किया गया है। 14 जुलाई 2025 को भारत का 44वां यूनेस्को शहर मराठा साम्राज्य के 12 किलों को मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। हाल ही में हड़प्पा शहर का जो शहर खोजा गया है वह राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित रताडिया री डेरी है। यह स्थल पाकिस्तान की सीमा के पास पाया गया है। यह इस इलाके में पाई गई पहली सिंधु घाटी बस्ती है। राजस्थान में मिली इस बस्ती के अवशेष लगभग 4500 साल पुराने हैं। मतलब जब से सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ है तभी से इस सभ्यता का भी उदय हुआ है 4500 साल पहले। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कौन कौन से थे। राखीगढ़ी ये भारत में स्थित है। खोज अभी हाल ही में 2014 में हुई है। राखीगढ़ी भारत में खोज हुई 2014 में। धौलावीरा जो है ये भी भारत में स्थित है। मोहनजोदारो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा ये भी पाकिस्तान में स्थित है। अल्हादीनो ये भी पाकिस्तान में स्थित है। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों की। सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ है। गेहूं हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। लिंग हड़प्पा। चावल रंगपुर एवं लोथल। विशाल अन्नागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार ये भी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। पशुपति सेवा की जो मोहर है ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। पशुपति सेवा की मोहर जो है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। पशुपति सेवा को योगी के नाम से जाना गया और इस योगी के आसपास हमें 5 जानवरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वो 5 जानवर कौन कौन से हैं। गैंडा, हाथी, हिरण, बाघ एवं भैंस, ये 5 जो जानवर हैं ये पशुपति के आसपास पाए गए हैं। नाचती हुई कांसे की मूर्ति जो है ये भी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। मलेरिया मोहनजोदाड़ो, कपास मोहनजोदाड़ो, बाढ़ मोहनजोदाड़ो से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बंदरगाह की बात करें तो लोथल में बंदरगाह पाया गया है और लोथल एक प्राचीन बंदरगाह था। शतरंज खेल लोथल में ही पाया गया है। पक्की ईंटें तो ये लोथल में पाई गई हैं। कच्ची ईंटें काली बंगन में पाई गई हैं। लिपस्टिक काली बंगन
एकमात्र ऐसा शहर जहां देवी मां की मूर्ति नहीं पाई गई तो ये कालीबंगन स्थल है। फेस पाउडर कालीबंगन में पाया गया है। हर मकान से कुएं ये भी कालीबंगन में पाए गए हैं। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इस स्थल का नाम ही कालीबंगन है। आप ये सोच सकते हैं कि आज से 4500 साल पहले भी लिपस्टिक, फेस पाउडर वगैरह होता था, मतलब मेकअप का सामान तो चल ही रहा था। बात करें हर मकान से कुएं तो कालीबंगन। ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगन से प्राप्त हुई हैं। घोड़े की हड्डियाँ ये सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई हैं। पानी का जो प्रबंधन है ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। बांध धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। भूकंप के साक्ष्य धौलावीरा से मिले हैं। सोने की अंगूठियाँ ये भी धौलावीरा से प्राप्त हुई हैं। जौ, ये जौ है खाने में उपयोग करते हैं जैसे गेहूं वगैरह का, तो ये जौ भी बनवाली से प्राप्त हुआ है। गोल आकार की संरचना ये बनवाली से प्राप्त हुई है। पत्थर का जो तीर है ये कोट दीजी से प्राप्त हुआ है। जो कोट दीजी स्थल है यहाँ से पत्थर के तीर मिले हैं। एकमात्र शहर जहाँ सिटाडेल नहीं पाया गया है तो चनहुदड़ो स्थान है। सिटाडेल क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। बात करें दवाद, तो दवाद जो है चनहुदड़ो से प्राप्त हुई है। सबसे ज़्यादा तांबे की वस्तुएं ये चनहुदड़ो से प्राप्त हुई हैं। ईंट के ऊपर कुत्ते के पंजे के निशान ये भी चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। बात करें इस सभ्यता के महत्वपूर्ण पहलू क्या क्या रहे। यह सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और हर शहर सिटाडेल व्यवस्था के ऊपर बनाया गया था चनहुदड़ो को छोड़कर। सिटाडेल का अर्थ एक मजबूत किला या दुर्ग होता है। तो ये सिटाडेल है, इसका अर्थ क्या होता है, एक किला या फिर दुर्ग की जो बस्ती है, शहर है, वो एक किले के अंदर बनाया गया था और इसमें केवल एक चनहुदड़ो स्थल है जो इस सिटाडेल व्यवस्था के अंतर्गत नहीं बनाया गया है। मतलब इस चनहुदड़ो स्थल के चारों ओर से कोई भी किला या दुर्ग नहीं बनाया गया था। सभी के सभी शहर ग्रिड व्यवस्था के ऊपर बनाए गए थे, यानी 90 डिग्री के सामने के और बिल्कुल एक लाइन से मकान बने थे। जैसे चौराहे से रास्ता निकलता है वैसे ही, ना कोई मकान आगे या पीछे नहीं था, पूरा एक सीक्वेंस में मकान बने होते थे। इस सभ्यता में हर मकान में आंगन और स्नानागार पाया गया है। इस सभ्यता में हमें भूमिगत जल बहाव मिला है। इस सभ्यता में देवी माँ की पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता में मंदिरों का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता में 2000 से भी ज़्यादा स्थल खोजे गए जहाँ कहीं भी मंदिरों का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। यह समाज मातृ सत्तात्मक समाज था। घर का मुखिया माँ होती थी, मतलब महिला प्रधान समाज था। इस सभ्यता में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण फसलें गेहूँ, चावल, सरसों, जौ, कपास एवं नील थी। इस सभ्यता में हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें बैल, भैंस, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, भेड़, बकरी, एक सींग वाला घोड़ा, कुबड़ वाला सांड आदि जानवरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता में एक सींग वाले घोड़े की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती थी। इस सभ्यता में गाय की कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अब साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं लेकिन गाय तो रही होगी। जब बैल और कुबड़ वाला सांड है इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो गाय भी रही होगी। इस सभ्यता में हमें चित्रात्मक लिपि प्राप्त हुई है, मतलब पत्थर पर चित्र बनाने की लिपि थी और अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है।
इस सभ्यता के पतन के कारण क्या रहे? तो बाढ़ के कारण, आग की वजह से, भूकंप के कारण, मलेरिया के कारण, आर्यों के आगमन के कारण या फिर पर्यावरणीय असंतुलन के कारण। ये 6 के 6 कारण इस सभ्यता के पतन के कारण रहे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या रहा? पर्यावरणीय असंतुलन के कारण, जिसके अंतर्गत ये समस्त आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा प्राचीन भारतीय इतिहास में 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक क्या क्या हुआ। अब इससे जितने भी प्रश्न बने हैं उनको हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? जो इतिहास का जनक है ये हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी भी संस्कृति में ठहराव किस नाम से जाना जाता है? तो किसी भी संस्कृति में ठहराव है ये सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वह पहला व्यक्ति जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के पहले शहर की खोज की। तो पहले शहर की खोज करने वाला व्यक्ति था दयाराम साहनी, वर्ष 1921 में। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। प्रथम व्यक्ति जो हड़प्पा सभ्यता पहुंचा, अलेक्जेंडर कनिंघम, वर्ष 1956 में। प्रथम व्यक्ति जिसने हड़प्पा की मोहरों को जारी किया, ये अलेक्जेंडर कनिंघम 1872 ईस्वी में। हड़प्पा की मोहरों को बड़ी संख्या में जारी करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये जॉन फ्लीट था। पहले तो 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की मोहरों को जारी किया, लेकिन बड़ी संख्या में अगर पूछे कि बड़ी संख्या में किसने जारी किया, तो ये जॉन फ्लीट के द्वारा बड़ी संख्या में हड़प्पा की मोहरों को जारी किया गया था। इस सभ्यता को सिंधु घाटी नाम किसने दिया? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा। भारतीय व्यक्ति जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पहले शहर की खोज की, दयाराम साहनी, वर्ष 1921 में। बात करें भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई है? ये वर्ष 1861 ईस्वी में। दोस्तों, इसके साथ ही अभी हाल ही में कुछ प्रश्न जो हैं भारतीय इतिहास से बने हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में सीप जो हैं नागेश्वर स्थान से प्राप्त किए जाते थे, और ये नागेश्वर वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। जो प्रश्न अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो उसकी पीडीएफ में इसी पीडीएफ के साथ आपको उपलब्ध करा दूंगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? ऑप्शन थे कोट दीजी, बालू, बनवाली या फिर रोपण। जो रोपण स्थल है ये पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? अभी हमने आपको पढ़ाया था कि धौलावीरा को वर्ष 2021 में यूनेस्को हड़प्पा सभ्यता में शामिल किया गया है। तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन थे गुप्त अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता, मगध अवधि या फिर चालुक्य अवधि। तो ये धौलावीरा है ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा था। मोहनजोदाड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार क्या था? तो ये एक विशाल आयताकार टैंक था। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो ये रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर मिला था।
सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो ये वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा शहर को सबसे पहले खोजा गया था। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए एक पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? जो पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज है, ये हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है। ये सभी के सभी प्रश्न जो अभी इसमें टाइप नहीं हो पाए हैं, ये सभी के सभी प्रश्न रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और रेलवे के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? ऑप्शन है बालाथल, खंडिया, धौलावीरा और मांडा। तो इसमें से धौलावीरा जो है ये गुजरात में पाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और उरुक। दोस्तों, ये थी प्राचीन भारतीय इतिहास 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक की कहानी, जो हमने आपको विस्तृत अध्ययन करके बताई है। अगली क्लास में हम लेकर आएंगे वैदिक काल, जिसमें 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से वंश उभर कर आए, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।